जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये ब्रश क्यों पकड़ा है, क्योंकि आज की वीडियो है सारी इस ब्रश के बारे में। इस ब्रश के बारे में इस तरह से है कि बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेजेस करते हैं अपने हाथों में और अपने ब्रशेस में इतने ज़्यादा बालों का गुच्छा पकड़ा होता है उन्होंने, और वो मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं कि हमें एक्सट्रीम हेयर फॉल है, हेयर लॉस है, हेयर थिनिंग हो रही है, कुछ बता दें कि हमारा हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो अगर आपने अपना ब्रश इस तरह से कॉम्ब करने के बाद बिल्कुल साफ करना है, आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का कोई एक भी स्ट्रैंड टूटे, पूरे दिन के अंदर सिर्फ एक या दो स्ट्रैंड जो है वो बालों का टूटता है। अगर मैं एग्रेसिव कॉम्ब करूँ, अगर मैं बहुत जेंटल कॉम्ब कर रही हूँ तो एक भी स्ट्रैंड नहीं टूटता। तो अपने हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए मैंने जो टिप्स यूज की हैं आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगी, ताकि अगर आपको भी एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, जितना भी हो रहा है, अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल हो जाए, देन आप लोग इन टिप्स को यूज करिएगा, इनको फॉलो करिएगा, तो आप लोगों का 1-2 मंथ के अंदर अंदर हेयर फॉल जो है ना वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा और 1 या 2 स्ट्रैंड पे आपका हेयर फॉल आ जाएगा। ठीक है, इतने बाल तो आपके डेली जो है ना वो लूज हो ही जाते हैं। तो सबसे पहले तो रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि हेयर फॉल होता क्यों है। ठीक है, एक तो चले हम कोई डिजीज है, कोई लोग, जिन लोगों को थायराइड वाले जो बहुत से लोग हैं वो मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें ये इशू है, हम इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। तो अगर आपको वो है, चलें वो एक सेपरेट चीज़ है। सेकेंडली आपका हेयर फॉल होता है स्ट्रेस की वजह से। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं, डिप्रेशन ले रही हैं, एंजाइटी है, तब भी आप लोगों को हेयर फॉल होगा। अगर आप लोग रेस्ट नहीं ले रहे, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे, अपने बालों को रेस्ट नहीं दे रहे, कुछ ऊपर लगाते जा रहे, ठीक है, इस तरह से भी हेयर फॉल होगा आपका। इसलिए जी आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, बालों को स्ट्रेस नहीं देना। सेकंड पॉइंट आ जाता है अगर आपको कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है बहुत ज्यादा। डैंड्रफ से ऐसा हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन क्योंकि ईचिंग होती है, हम लोग अपने बालों में ईचिंग करते हैं। ईचिंग करने से जो नेल्स है ना वो आपके हेयर फॉलिकल्स के साथ रब होते हैं, उससे आपका फॉलिकल डैमेज हो जाता है, उससे हेयर फॉल होता है। तो अगर आपको डैंड्रफ है, कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करना चाहिए। उसके बाद ये आ जाता है डाइट। अगर आप लोग, आपकी डाइट बहुत पुअर है, जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, इस तरह की डाइट नहीं ले रहे जिसकी आपके बालों को जरूरत है, रिच फूड्स नहीं ले रहे, हमें जिंक चाहिए होता है, आयरन चाहिए होता है, विटामिन चाहिए होते हैं, प्रोटीन चाहिए होता है, तो अगर हेल्दी बालों के लिए इस तरह से आप लोग डाइट नहीं ले रहे तो भी आपको हेयर फॉल हो। रीजन ये भी हो सकती है अगर आपने अपने बालों में कोई इनऑर्गेनिक चीज लगाई है, केमिकल वाली चीज लगाई है, कोई बहुत हीट वाली चीज लगाई है, ठीक है, अगर आप इस तरह से कोई ट्रीटमेंट लिया है, केमिकल वाला ट्रीटमेंट, बहुत सारे लोग आजकल रिबॉन्डिंग करवाते हैं, उसके बाद हाईलाइट्स करवाते हैं, ठीक है, इस तरह के जितने भी प्रोसीजर्स, कैरेटीन वगैरह करवाते हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे बाल बिल्कुल उतर गए हैं, इवन बाल्डनेस की तरफ आ रहे हैं हम लोग। द नेक्स्ट रीजन इज हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी आपको हेयर फॉल होगा। अगर आपको फीवर है, हाई फीवर, उसकी वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है। चाइल्ड बर्थ हुई है, ठीक है, उसके बाद भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। वो थोड़ी और कंडीशंस हैं, ठीक है, ये डिजीज वाली या कह लें कि थोड़े प्रोसीजर्स वाली अलग है। नॉर्मली हमारी हेयर की रूटीन में जो रीजंस आ जाती हैं वो अग्रेसिव कॉम आ जाता है, सबसे ज्यादा स्वेटिंग आजकल जो हो रही है उसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। हेयर डैमेज है, ठीक है, नीचे से बाल अक्सर डैमेज हो जाते हैं, उस वजह से हेयर ब्रेकेज होता है। हाफ हेयर ब्रेकेज, उससे क्या होता है, ऊपर से बाल हेल्दी होते हैं, नीचे से बाल पतले हो जाते हैं। ये भी बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है, इसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल हो सकता है। तो आज इन सारे इश्यूज के लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी। अगर आप लोग इन टिप्स पे अमल करेंगे, इनको फॉलो करेंगे, तो आप लोगों का हेयर फॉल बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा और यकीनन 1 या 2 स्ट्रैंड पे आ जाएगा, जिस तरह से मेरा है। अब आ जाते हैं जी हेयर केयर टिप्स की तरफ, जिनको फॉलो करके आप लोग अपने हेयर फॉल को बहुत ज्यादा हेयर फॉल से 0 पे लेकर आ सकते हैं। तो टिप नंबर 1 मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हेड मसाज। अगर आप लोग हेड मसाज करेंगे, हमारे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी, बाल मजबूत होंगे, हेयर फॉल रिड्यूस होगा, हेयर ग्रोथ प्रमोट होगी। ब्लड सर्कुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए हेयर मसाज करने का एक मेथड है, आपने अपने बालों को या अपने हेड को नीचे की तरफ करना है। आप यूं इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने बेड पे लेट के अपना सर नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों कंडीशन में आप लोगों ने हेड को नीचे की तरफ रखना है, उसके अंदर आपने जेंटली मसाज करना है, अपनी फिंगर टिप्स के साथ, नेल्स को यूज नहीं करना है क्योंकि फॉलिकल्स आपके डैमेज हो जाएंगे। हेयर मसाज करना है आपने 5 मिनट्स के लिए डेली, 5 to 7 मिनट्स के लिए आप लोग कर लें, इनफ है, लेकिन डेली आपने रात को सोने से पहले हेयर मसाज करना है। ड्राई हेयर मसाज कर लें। अगर आप लोग कोई हेयर ग्रोथ स्प्रे यूज कर रहे हैं, कोई एसेंशियल ऑयल यूज कर रहे हैं, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, उसके साथ भी हेयर मसाज कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज कर रहे तो आप लोग ड्राई हेयर मसाज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज के लिए ब्रशेस को आजकल यूज करना बहुत ज्यादा कॉमन है, ठीक है, फिंगर टिप से हेयर मसाज बहुत बेस्ट होता है। मैं पहले वही करती थी, अभी क्योंकि ट्रेंड था तो देन मैंने इसको ले लिया।
तो आप लोग चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आई गेस किसी स्ट्रेटनर कर्लर वाला कुछ बड़ा सा सेट था, उसके अंदर था, और इसके साथ बड़ा अच्छा सा मसाज हो जाता है। तो आप लोग इसको ले सकते हैं अगर लेना चाहें। अदरवाइज दराज पे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस तरह हेयर ब्रशेस वगैरह हैं जिनको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को लिंक वगैरह यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। और मेरी दराज हाइलाइट्स जो है ना इंस्टाग्राम पे, वहां पर भी लिंक होगा, आप लोग उसको बाय कर लें। टिप इज डाइट, ठीक है। डाइट जो है ना वो बिल्कुल भी पुअर नहीं होनी चाहिए। आपकी डाइट में वो चीजें लाजमी ऐड होनी चाहिए जिसके अंदर प्रोटीन्स हो, जिंक हो, आयरन हो और वाइटामिन हो। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन कौन सी फूड्स हैं जिनके अंदर आपको ये 4 चीजें मिलेंगी जो कि हेयर फॉल को रिड्यूस करेंगी, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेंगी, आपके बाल हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। हमें सबसे पहले एग्स हम खा सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन उसमें बहुत रिच होता है, आयरन होता है उसके अंदर। ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग मटन वगैरह खा सकते हैं, इसके अंदर फिश ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, उसके बाद जी लेंटिल्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर बहुत रिच जो है ना वो आयरन होता है। आप लोग उस तरह से अपनी डाइट को प्रॉपर लें ताकि आपके बाल जो है ना वो हर चीज अंदर से हील होना शुरू होती है। ये मैं बहुत बार कहती हूँ। तो अगर आप लोग अपनी डाइट को अच्छा रखेंगे तो यकीनन आपकी अपीयरेंस भी उतनी ही अच्छी होगी। नेक्स्ट ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। ये डिवाइन ड्रेंच इसका नाम है। ये स्ट्रेंथनिंग फॉर्मूला है जो कि बालों को क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। आपके फोलिकल्स को बेसिकली ये स्ट्रेंथन करता है ताकि आपके बाल टूटे ना, आपका हेयर लॉस ना हो। इसके अंदर वेटिवर और डेजी यूज किया गया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर हेयर फॉल को, बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए, किसी स्कैल्प इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं और इससे हेयर ग्रोथ आपकी प्रमोट होती है। तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी ऑलमोस्ट हाफ बॉटल जो है ना वो रहेगी। सेकेंड ऑप्शन इज दिस अजोरे ऑफिशियल हेयर ऑयल। इस ऑयल का नाम है बारबेरियन हेयर ऑयल, ठीक है। इसको मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ और ये हेयर ट्रीटमेंट के लिए, हेयर फॉल के लिए बहुत 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 अच्छा है। ये मेरी सेकंड बॉटल है, ठीक है, जिसको मैंने मंगवाया था और यूज कर रही हूँ। पहली बॉटल बहुत ज़बरदस्त गई थी, ऑलमोस्ट मैंने उसको 2.5 मंथ यूज़ किया था, ठीक है। और उसके बाद मेरा ये अभी मैंने इसको तकरीबन 3-4 बार यूज़ किया है। वीक में 1-2 बार यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। आपका हेयर फॉल अच्छी तरह कंट्रोल रहेगा। तो आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। देन अगर आपने ये भी नहीं लेना तो आप, बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम ऑर्डर नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, आप कोई हेयर ऑयल बाय नहीं करना चाहते, फिर आप लोग होममेड हेयर ऑयल बना लें। आप लोगों को पता है मैंने रेसिपी शेयर की हुई है चैनल पे और बहुत सारे लोग वो हेयर ऑयल यूज कर रहे हैं। इवन इंडिया से, पाकिस्तान, दुबई के अंदर वो ऑयल लोग बना रहे हैं। कनाडा से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे यानी फॉरेन कंट्रीज में भी लोग जो है वो ऑयल बना के यूज कर रहे हैं। मुझे डेली ढेर सारे मैसेजेस आते हैं। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैं डेली लिंक शेयर कर रही होती हूँ। तो आप लोग उस हेयर ऑयल को बना सकते हैं। वो हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है एंड देन आपकी हेयर ग्रोथ भी उससे बहुत अच्छी प्रमोट होती है। तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपने बाय करना है तो मैं से कोई एक ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों खुद पर्सनली यूज़ किए हैं। पर्सनल यूज़ करने के बाद आप लोगों को रिकमेंड कर रही हूँ। कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है ये, मैंने इनको यूज़ किया है। मैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे प्रॉपरली वीडियो शेयर करती हूँ जिनमें मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही होती हूँ और फिर इनको आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ। नेक्स्ट टिप इज शैम्पू, ठीक है। शैम्पू आप लोगों ने हमेशा ऑर्गेनिक यूज़ करना है और इस तरह से यूज़ करना है कि आप लोगों का हेयर फॉल उससे रिड्यूस हो। अगर आप लोग केमिकल्स वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर सल्फेट है, पैराबिन है, आपका हेयर लॉस होगा ही होगा, ठीक है। हेयर फॉल होता है लाजमी उससे। आप लोगों ने ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करना है। मैं अभी ये शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ये है बायोटिन बूस्ट शैम्पू बाय हेजल इंटरनेशनल। बहुत सारे लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, आप लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ। 3-4 ब्रांड्स की मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताया था कि आप लोग उनकी शैम्पू ले सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल हैं और बिल्कुल सिक्योर हैं, सेफ हैं। आप लोग आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं। एक हेजल इंटरनेशनल था, दूसरा नेचुरल ब्यूटी का एक शैम्पू था। हमेशा जो शैम्पू है ना आप लोगों ने ऑर्गेनिक ही चूज़ करना है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी रीड किया करें आप लोग कोई भी शैम्पू ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ यही वाली प्रोडक्ट्स लें, क्योंकि लोग इंडिया से भी देख रहे हैं, बहुत सारे दूसरे कंट्री से भी देख रहे हैं, वहाँ पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगी और ये बाहर शिप भी नहीं की जा रही। इसलिए आप लोग कोई भी शैम्पू ले रहे होते हैं तो आप लोग इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी उसकी रीड कर लिया करें कि वो ऑर्गेनिक है या। नेक्स्ट टिप इज के हेयर मास्क जो है वो बालों को अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, बालों में शाइन और वॉल्यूम ऐड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों को हेयर मास्क अपनी हेयर की रूटीन में लाजमी ऐड करना चाहिए। मेरे पास ये वेल्योर की ऑफिशियल का मास्क है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ काफ़ी अरसे से। ये मैंने रिकमेंड किया था, अगर आप लोग चाहें ये ले सकते हैं। देन आप लोग सन नेचर्स नेस्ट बाय सना आबिद का हेयर मास्क ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग बाय नहीं करना चाहते
मैंने कुछ हेयर मास्क इंस्टाग्राम पे शेयर किए थे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी कुछ वीडियोस होंगी, आप लोग उनको ट्राई कर सकते हैं। और मज़ीद मैं आप लोगों के साथ 3-4 रेमेडीज़ जो है ना वो इन कमिंग वीक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी हेयर मास्क की, जो कि बालों के लिए बहुत बेस्ट है। तो आप लोग लाज़मी ट्राई करिएगा। इम्पोर्टेंट टिप, डू नॉट कॉम्ब योर वेट हेयर, ठीक है। मैं बहुत बार ये कहती हूँ, कभी भी गीले बालों को कॉम्ब ना किया करें, क्योंकि तब आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं और उनके टूटने का 100% चांस होता है। इसलिए आप लोगों ने गीले बालों को कभी भी कॉम्ब नहीं करनी है। जब आपके बाल 50% ड्राई हो जाए, देन आप लोग अपने बालों को जेंटली कॉम्ब करें, नीचे से कॉम्ब करना शुरू करें और देन ऊपर तक आप लोग कर सकते हैं। अभी जो मैं आप लोगों को टिप बताने लगी हूँ ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी हेयर ग्रोथ हुई थी जब मैं अच्छी डाइट ले रही थी, मतलब मैं डाइट पे थी। और मैं डाइट का क्या मतलब होता है, आपने अच्छी डाइट लेनी है, आपने गंदी डाइट नहीं खानी, जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, आपने ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है। जब मैं अच्छी डाइट ले रही थी और उसके बाद मैं एक्सरसाइज कर रही थी, मेरी सबसे अच्छी हेयर ग्रोथ तब हुई थी और हेयर फॉल 0 पे गया था, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों का हेयर फॉल स्टॉप हो जाए, हेयर ग्रोथ आपकी बूस्ट हो जाए और उसके बाद आपके जो बाल है ना वो हेल्दी हो, तो आप लोग एक्सरसाइज मस्ट करें। इतनी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, आपकी बॉडी, आपके बाल, आपकी स्किन, हर चीज जो है ना आपकी एक्टिव होती है और 100% वर्क करती है। अच्छा जी, नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोग ने अपने बालों को अग्रेसिव कॉम्ब नहीं करना। मैं ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करती थी कि मैं कहीं भी, अभी मेरे बाल बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है। पहले बहुत इससे ज्यादा हेल्दी बाल थे, जो आप लोगों को ये हेल्दी लग रहे होते हैं, इससे भी ज्यादा हेल्दी थे, क्योंकि मैं बालों को अच्छी तरह ट्रीट कर रही होती थी। अभी पिछले कुछ अरसे में, 1-2 मंथ में मैंने अपने बालों को बहुत अग्रेसिवली ट्रीट किया है और कहीं जाना होता है बस इमीडिएटली यूं यूं करके कॉम्ब करती हूँ, ठीक है। और इतने बाल टूट जाते थे, तो इस वजह से मेरा हेयर लॉस, मेरा हेयर फॉल जो है ना वो हो रहा था और बाल पतले नीचे से हो रहे थे। तो आप लोगों ने ये अपनी जो मिस्टेक है ना नहीं करनी है, कभी भी अग्रेसिवली कॉम्ब नहीं करनी है, जेंटल कॉम्ब करें। यानी कि मैंने उसके बाद अपने बालों को प्यार से जेंटल तरीके से इनको ट्रीट करना शुरू किया, तो हेयर फॉल बिल्कुल 0 पे आ गया। अब मुझे अंदाजा हुआ कि तब वो जो हेयर फॉल था वो किसी और चीज की वजह से नहीं था, बल्कि अग्रेसिव कॉम्ब करने की वजह से था। अब क्योंकि जेंटल कॉम्ब कर रही हूँ, फिंगर टिप से पहले बालों को जो टेंगल्स हैं उनको फ्री कर रही हूँ, देन नीचे से कॉम्ब करना शुरू कर रही हूँ और ऊपर तक आ रही हूँ, तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल 0 पे है। तो आप लोगों ने कभी भी बालों को अग्रेसिवली कॉम्ब नहीं करना, हमेशा बिल्कुल जेंटल वे से आप लोगों ने बालों को कॉम्ब करना है। दिन में 2 से 3 बार कॉम्ब करें, मस्ट। आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया है कि मैंने 8 साल, 6, 7, 8 साल मैंने एक हेयर स्टाइल को फॉलो किया है। बैक स्टाइल की वजह से मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई है, आगे से बाल कम हो गए थे, ठीक है, जिनको अब दोबारा से मैं ग्रो कर रही हूँ, जिनको दोबारा से मैं अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट कर रही हूँ, अपनी हेयर केयर रूटीन के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज करके, इनको जेंटली ट्रीट करके, अपनी एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट लेके। तो आप लोगों ने कभी भी टाइट हेयर स्टाइल्स नहीं बनाने। आजकल गर्मी है, बहुत कॉमन है यहाँ पे जूड़ा बनाना, मैं खुद भी कभी कभार कर लेती हूँ, लेकिन जूड़ा बनाने से, यहाँ पे हाई बन बनाने से बालों पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, आपके स्कैल्प पे प्रेशर पड़ेगा, उससे आपके बाल वीक होते हैं और आपका हेयर फॉल होगा। हमेशा बालों को एक प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल और लूज हेयर स्टाइल में बांधना है, ताकि आपका हेयर फॉल ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि अपने जितने भी हेयर ब्रशेस हैं, हेयर कॉम्ब्स हैं, इनको हमेशा वॉश किया करें। आप लोगों ने हर वीकेंड पे अपने हेयर ब्रशेस, जो भी आपके बालों का मटेरियल है ना, आप लोगों ने उनको लाजमी वॉश करना है। अपने पिलो केसेस जो हैं उनको वॉश किया करें, अपने ब्रशेस को वॉश किया करें, कॉम्ब्स को वॉश किया करें, क्योंकि ये अगर गंदे होते हैं ना, तो आपका यही ब्रश दोबारा से आपके स्कैल्प में लग रहा है, आपके बाल अगेन गंदे होंगे और वो गंदे होने से वीक हो जाएंगे। जितने फ्लूटेंट्स आपके बालों में लगेंगे उतने ही आपके बाल डैमेज होंगे। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी हेयर की रूटीन में इस चीज़ को ऐड रखना है कि आप लोग इसको लाजमी वॉश। आप जी 2 इस तरह की टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ जो कि एडिशनल है, अगर आप लोग फॉलो करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। एक हेयर सप्लीमेंट्स, बहुत सारे लोग पूछते हैं हेयर सप्लीमेंट्स बता दें, मैंने कभी भी हेयर सप्लीमेंट्स नहीं लिए और ना ही मैं इनको रिकमेंड करती हूँ। अगर आप लोग लेना चाहते हैं हेयर सप्लीमेंट्स तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने किसी डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर आप लोगों ने खुद ही से जाके फार्मेसी से हेयर सप्लीमेंट्स, स्किन सप्लीमेंट्स नहीं लेने। पहले आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उससे पूछें, देन आप लोगों ने हेयर सप्लीमेंट्स लेने हैं। इस कंडीशन में आप लोग ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ जो है ना वो टी ट्री ऑयल है, ठीक है। टी ट्री ऑयल जो है ना वो डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए बहुत बेस्ट है। डैंड्रफ का मैंने आपको पहले बता दिया किस तरह से हेयर ग्रोथ के साथ उसका लिंक है या हेयर फॉल के साथ उसका लिंक है। तो आप लोग टी ट्री ऑयल को यूज़ कर सकते हैं अपने डैंड्रफ को ट्रीट करने के लिए, ताकि डैंड्रफ आपकी ट्रीट हो जाए, आपको इचीनेस ना हो, आपको इचिंग नहीं होगी, आप लोग नेल्स को बहुत कम यूज़ करेंगे और आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा।
मैं एक टी ट्री ऑयल मैंने ऑर्डर किया है, वो कुछ अरसे में आ जाएगा। देन मैं यूज़ करके आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पर, और यहाँ पे भी शेयर कर दूंगी अगर आप लोग चाहें। चलें जी, यही थी आज की वीडियो। होपफुली ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करें, मुझे लाजमी बताइएगा। और इन टिप्स को फॉलो करके 100% आई एम 100% श्योर कि आप लोगों का हेयर फॉल बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। और मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।